Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Sales Management. जैसा कि सेल्स मैनेजमेंट के प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्वालिटीज़ ऑफ अ सेल्स मैनेजर, और जहां हमने फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इसकी बाकी की दो ब्रॉड कैटेगरीज की क्वालिटीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें से थर्ड वन है दैट इज़ नोन एज द कैरेक्टर qualities. So let us have a discussion over these qualities. The third one is the character qualities. Besides physical and mental qualities, a sales manager needs to have certain character qualities to be successful in his job. यानी कि अगर एक सेल्स मैनेजर को अपनी जॉब में सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए उसको फिजिकल और मेंटल क्वालिटीज़ के साथ साथ कैरेक्टर क्वालिटीज़ को भी परचेज करना होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्वालिटीज़ को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द डिटर्मिनेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्वालिटी दैट अ सेल्समैन मस्ट परचेज। अ सेल्समैन मस्ट हैव कांस्टेंट एफर्ट एंड पेशेंस इन हिज प्रोफेशन टू improve further. It is the will to succeed. He must stick to his profession. Practice makes a man perfect. A high determination of the salesperson towards his job makes him expert in the sales field and makes salesman to come up to the top. यानी कि अगर अपनी फील्ड में कुछ कर दिखाना है उसे, अपनी जॉब में उसको टॉप पर पहुंचना है, तो उसके लिए उसके पास एक फुल डिटर्मिनेशन होनी जरूरी है जॉब के रिगार्डिंग। उसके कांस्टेंट एफर्ट्स रहने चाहिए, उसके पास प्रॉपर पेशेंस होना चाहिए जिससे कि वो अपने आप को वो इम्प्रूव कर सके। उसके अंदर एक विल होनी चाहिए कि वो सक्सेसफुल वे में अपनी जॉब को फॉलो करना चाहता है। वो अपने प्रोफेशन के लिए कम्प्लीटली स्टिक होना चाहिए, लगातार प्रैक्टिस में उसे इन्वॉल्व रहना चाहिए। जितना हाईली डिटरमाइंड होगा एक सेल्स पर्सन अपनी जॉब के रिगार्डिंग, उतना ही वो उस सेल्स फील्ड में एक्सपर्ट होता चला जाएगा, और जितनी एक्सपर्टाइज नेचर उसकी बढ़ती चली जाएगी, उस एक्सपर्टाइज नेचर के बेसिस पर वो अपनी सेल्स को मैक्सिमम लेवल तक फॉलो करेगा और ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल को अचीव करने में कामयाब हो पाएगा। तो डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। जितना डिटरमाइंड होगा जॉब के रिगार्डिंग, उतना ही प्रॉपर वे में वो रिजल्ट्स को भी अचीव कर पाएगा। सेकंड कैरेक्टर क्वालिटी इज दैट इज द सिंसियरिटी। डिटर्मिनेशन के साथ साथ सिंसियरिटी भी बहुत जरूरी है। ये एक एडेड क्वालिटी है। जो भी असाइनमेंट उसे दिया जाता है सेल्स के रिगार्डिंग, उसके लिए उसमें सिंसियरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर सिंसियरिटी है, काम करने की एक लगन है उसके अंदर, तत्परता है काम को फॉलो करने की, तो उससे क्या होगा, वो अपने फ्रेंड्स को भी विन कर सकता है, नए कस्टमर्स को एनरोल करने की पोजीशन में आ सकता है, जो उसके पुराने कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करने की पोजीशन में आ सकता है। इसके साथ साथ वो जो भी अदर फेवर्स हैं उनको भी विन कर सकता है। यानी कि हर एक चीज़ उसके फेवर में आ जाएगी अगर सिंसियर वे में वो अपने वर्क को फॉलो कर रहा होगा। उसे क्या करना है, उसे अपने प्रोडक्ट की फुल इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है। प्रॉपर स्टेटमेंट देने चाहिए उसे, है ना, कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं होना चाहिए, ट्रू स्टेटमेंट उसको प्रेजेंट करने चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास अपनी प्रोडक्ट लाइन के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो। जब तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी वो अपने कस्टमर्स को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। तो ट्रू स्टेटमेंट के साथ में प्रोडक्ट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन उसे अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करनी है, और अपने कस्टमर को डिसीजन लेने में हेल्प करना, उसमें असिस्ट करना, ये उसकी एक प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए। तो जितना सिंसियरिटी के नहीं, टोटल हम अगर बात करें तो सिंसियरिटी इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना ज़्यादा सिंसियर होगा अपनी जॉब के लिए एक सेल्स पर्सन, उतना ही बेटर वे में वो अपने सक्सेस को ऑब्टेन कर सकता है। द थर्ड कैरेक्टर क्वालिटी इज इंटीग्रिटी। इट डिनोट्स ऑनेस्टी, ट्रस्ट एंड प्योरिटी। The talks and behavior of a salesman must be believed, trusted, honored, and agreed by others. The customers are satisfied. Goodwill must be created for him and also the firm through honest dealings. This is more essential for the progress of the firm and for keeping a good relation with the customers. Integrity का एक प्रॉपर फीचर सेल्स पर्सन के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। इसका मतलब है ऑनेस्टी, इसका मतलब है ट्रस्ट, इसका मतलब है प्योरिटी। यानी कि जब सेल्स पर्सन अपने कंज्यूमर्स के साथ में टॉक में इन्वॉल्व होता है, जो बिहेवियर उसके द्वारा फॉलो किया जाता है वो बिलीव्ड,
ट्रस्टेड, ऑनर्ड और एग्रीड होना चाहिए। जब ये पर्टिकुलर पॉइंट्स उसके बिहेवियर में इन्वॉल्व होंगे, उसके बिहेवियर पर उसके कस्टमर्स बिलीव कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, उसे ऑनर प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी बात पर यकीन भी कर रहे हैं, एग्री भी कर रहे हैं उससे, तो इसका मतलब जो कस्टमर्स हैं वो उससे कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं। और सेटिस्फाइड होने की वजह से वो क्या कर सकता है, अपने कस्टमर के साथ में प्रॉपर रिलेशंस को मेंटेन करने की पोजीशन में आ जाता है। इसके साथ साथ अपनी इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए उसे गुडविल को क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, अपने लिए भी और अपने फर्म के लिए। और इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, एक ऑनेस्ट वे में डील करना ज़रूरी है, कुछ भी उसे गलत नहीं बताना है और जो भी प्रोमिसेस वो अपने कस्टमर से कर रहा है वो प्रोमिसेस उसको फुलफिल करने हैं। तो ये कहलाएगी उसकी ऑनेस्ट डीलिंग। तो जब ऑनेस्ट वे में वो डील को फॉलो कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली उसकी भी गुडविल मेंटेन होगी और उसके साथ साथ फर्म की गुडविल भी मेंटेन होगी। किसी भी फर्म की प्रोग्रेस के लिए ये पर्टिकुलर फीचर होना सेल्समैन के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कस्टमर्स के साथ में एक प्रॉपर रिलेशन को मेंटेन किया जा सकता है। क्लियर? नाउ कम टू द वेरी फोर्थ character quality of a salesperson or salesman. A salesman must have a full desire, that is the loyalty. तो loyalty में क्या रहता है, a salesman must have a full desire to work in cooperation with the firm by adopting the policies laid down by the firm. He must speak in favor of the firm. लॉयल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस संस्था में आप काम कर रहे हो अगर उसके प्रति आपकी लॉयल्टी नहीं है तो ये आपको तो नुकसान पहुंचाएगी, इसके साथ उस ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान पहुंचाएगी जिससे आप कनेक्टेड हो। यानी कि जिस पर्टिकुलर फर्म के लिए सेल्स पर्सन या सेल्समैन वर्क कर रहे हैं उसने जो भी रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म किए हैं, जो भी पॉलिसीज़ उसने फॉर्म की हैं, उनको एडॉप्ट करते हुए अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है उस सेल्समैन के लिए। जो भी पर्टिकुलर डायरेक्शंस प्रोवाइडेड हैं सेल्समैन को उसके टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, उन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाना और उनके साथ में कोऑपरेट करते हुए अपनी वर्किंग को फॉलो करना, ये किसी भी सेल्स पर्सन से उम्मीद की जाती है, एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं, जिसे हम लॉयल्टी का नाम देते हैं। वो हमेशा फर्म के फेवर में बात करेगा, ऐसा उससे एक्सपेक्टेशन की जाती है, क्योंकि हर फर्म ये मानती है कि वो उसके लिए लॉयल पर्सन है, तो उसे भी अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी होती है और हर पर्टिकुलर प्लेस पर वो केवल फर्म के फेवर में ही अपनी स्पीच फॉलो करता है, अपने स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करता है कस्टमर्स के लिए। लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए जो टॉप लीडर्स हैं उनसे भी ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो अपने कोवर्कर्स को प्रॉपर्ली रेस्पेक्ट करें और एक टीम स्पिरिट के सेंस को डेवलप करें। जब आप टीम स्पिरिट को फॉलो करोगे कोऑपरेशन के साथ साथ, तो फर्म की सक्सेस को फॉलो किया जा सकता है। तो फर्म की सक्सेस को एंश्योर करने के लिए कोऑपरेशन के साथ साथ टीम स्पिरिट की सेंस को क्रिएट करना ये एक्सपेक्ट किया जाता है फ्रॉम द सेल्स पर्सन्स। दे मस्ट बी लॉयल टूवर्ड द फर्म एज वेल एज द कस्टमर्स। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी फर्म के लिए लॉयल्टी को हमेशा मेंटेन करें और उसके साथ साथ वो कस्टमर्स के लिए भी अपनी लॉयल्टी को मेंटेन करें। नेक्स्ट फीचर दैट इज करेज। साहस होना चाहिए, एक करेजियस क्वालिटी होनी चाहिए एक सेल्स पर्सन के अंदर, क्योंकि बिजनेस की जब बात की जाती है तो यहाँ डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस हमेशा अराइज होती रहती हैं। जैसे कि कौन सी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, हैपनिंग ऑफ टैक्टलेस डील्स, या फिर अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस की सिचुएशन आ गई, या फिर कोई एरर कमिट कर दी, इफ एनी ऑफ द एरर इज कमिटेड बाय द सेल्स पर्सन। तो इन सारी सिचुएशंस में सेल्स पर्सन केवल अपने करेजियस एटीट्यूड से ही सिचुएशन को फेस कर सकता है। इन सारी सिचुएशंस में सेल्समैन को डरना नहीं चाहिए। द सेल्समैन शुड नॉट फियर बट मस्ट फेस देम करेजियसली एंड फ्रैंकली, और उन्हें अपने करेज के साथ में और फ्रैंक वे में उसको फाइट करना चाहिए। तो जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं होगी तब तक वो प्रॉपरली इन सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाएगा। द नेक्स्ट कैरेक्टर क्वालिटी इज इंडस्ट्रियस एटीट्यूड, यानी कि एक सेल्स पर्सन का एटीट्यूड इंडस्ट्रियस होना चाहिए, एक हार्ड वर्किंग उसके अंदर होनी चाहिए। एवरीवन वर्क्स टू अचीव एन एम्ड टारगेट ऑफ बिजनेस। दिस टारगेट कैन ओनली बी अचीव थ्रू हार्ड वर्क एंड इंडस्ट्रियस एटीट्यूड ऑफ द सेल्स पर्सन। क्योंकि एक टारगेट
दे रखा है सेल्स पर्सन को, उसे वो अचीव करना होता है, और इस टारगेट को केवल तभी अचीव किया जा सकता है जब वो प्रॉपरली हार्ड वर्क को फॉलो करेगा और इंडस्ट्रियस एटीट्यूड को फॉलो करेगा। नेक्स्ट वन इज द सेल्फ मैनेजमेंट। अ सेल्फ मैनेज्ड सेल्समैन कैन मीट एनी नंबर ऑफ कस्टमर्स। अगर एक सेल्स पर्सन सेल्फ मैनेज्ड है तो वो जितने कस्टमर्स को चाहे उतने कस्टमर्स को मीट आउट कर सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अपने वर्क के रिलेशन में एडवांस में एक प्लान को प्रिपेयर करता है और वो उसी पर्टिकुलर प्लान के अकॉर्डिंग वर्किंग को फॉलो करता है। तो इस वर्क के अकॉर्डिंग प्लान जो प्लान्ड वर्क है उसके अकॉर्डिंग जब वो एक्चुअल वर्किंग को फॉलो करता है तो उसके पास एनफ टाइम होता है और उस एनफ टाइम के बेसिस पर वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स को डील कर सकता है और उसके अंदर एक सेल्फ एश्योरेंस की फीलिंग भी हमेशा बनी रहती है, जिसके बेसिस पर वो प्रॉपर वे में अपनी वर्किंग को फाइनलाइज करता है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टर क्वालिटीज ऑफ अ सेल्स पर्सन। नाउ वी कम टू द फोर्थ क्वालिटी ऑफ द सेल्स पर्सन और सेल्स मैनेजर, दैट इज नोन एज द इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज। ये क्वालिटीज भी बहुत जरूरी हैं सेल्स मैनेजर के अंदर, because sales management experts suggest that in order to be successful the sales manager to possess certain intellectual qualities। तो कुछ intellectual qualities को possess करना भी जरूरी होता है सेल्स मैनेजर्स के लिए अगर वो अपनी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। कौन कौन सी हैं ये इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज? द वेरी फर्स्ट वन इज द मेंटल कैपेसिटी। मेंटल कैपेसिटी क्यों? क्योंकि उसे डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप की वर्किंग को फॉलो करना पड़ता है, वैरायटी ऑफ पर्सन से मिलना पड़ता है, वैरायटी ऑफ पर्सन से डीलिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए उसका मेंटल वे में स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। A salesperson is supposed to possess a strong mental capability. By virtue of this, he can convince and communicate his ideas and ideologies to others in an effective manner. The sales manager is also supposed to possess an elaborate knowledge of salesmanship and sales management. एक कुल मिला के एक सेल्स पर्सन जब मेंटल वे में स्ट्रांग होता है, उसकी स्ट्रॉन्ग मेंटल कैपेबिलिटीज़ होती हैं, तो उन स्ट्रॉन्ग मेंटल कैपेबिलिटीज़ के बेसिस पर वो किसी भी टाइप की सिचुएशन को फेस करने में कामयाब हो पाता है। और दूसरी तरफ अगर उसे अपनी आइडियाज़ और आइडियोलॉजी के बेसिस पर दूसरे लोगों को इफेक्टिव वे में कन्विंस करना है, अपनी आइडियाज़ आइडियोलॉजीज उनको कम्युनिकेट करनी है, तो ऐसा करने में भी वो सक्सेसफुल हो पाता है क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मेंटल कैपेबिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके लिए ज़रूरी है, हालांकि एक पॉइंट ज़रूरी है कि जो सेल्स मैनेजर है उसके पास प्रॉपर सेल्समैनशिप और सेल्स मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। जब तक उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है सेल्समैनशिप की, प्रॉपर सेल्स मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है, तब तक वो ऐसा नहीं कर सकता। केवल और केवल नॉलेज के बेसिस पर वो अपनी मेंटल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और उसके बेसिस पर वो अपने आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज़ को इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है कि दूसरे लोगों को प्रॉपर्ली उसकी बातों को फॉलो करना पड़े। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल क्वालिटी इज साउंड जजमेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल क्वालिटी दैट इज टू बी possessed by a sales manager. Arriving at sound decision is considered to be the trait of sound judgment. तो साउंड जजमेंट का मतलब जब आप साउंड डिसीजन को फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब ये साउंड जजमेंट से रिलेटेड है। तो कुल मिला के साउंड जजमेंट का मतलब क्या होता है? साउंड जजमेंट का मतलब होता है करेक्ट असेसमेंट ऑफ वेरिएबल्स वेल इन एडवांस ऑफ देयर अकरेंस। कोई भी हम वेरिएबल्स की बात करें, जब हम उसके करेक्ट असेसमेंट को फॉलो कर लेते हैं उनके अकरेंस से पहले, तो वो क्या कहलाएगा? साउंड जजमेंट कहलाएगा। क्योंकि आपके पास फैक्ट्स फिगर्स अवेलेबल हैं, उसको प्रोपर्ली एनालाइज करते हो और उसको लॉजिकल और एक्सेप्टेबल वे में इंटरप्रेट करते हो। इसके बेसिस पर आप साउंड जजमेंट को फॉलो कर सकते हो। अगर साउंड जजमेंट को कोई भी सेल्स पर्सन फॉलो करता है तो उसके बेसिस पर जो सेल्स मैनेजर है वो अप्रोप्रिएट टाइम पर राइट डिसीजन को फॉलो कर सकता है। जब कभी भी सॉल्यूशन डिमांड करता है तब उस प्रॉपर सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है, लेकिन कब पॉसिबल है? जब उसके अंदर साउंड जजमेंट लेने की कैपेबिलिटी हो। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द रिसेप्टिवनेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो एक सेल्स पर्सन के पास या सेल्स मैनेजर के पास अवेलेबल होनी जरूरी है। क्या मतलब है इसका? द सेल्स मैनेजर शुड प्रोवाइड हिज सबऑर्डिनेट एम्पल अपॉर्चुनिटी टू प्रूव देयर टैलेंट। क्योंकि एक टीम वर्क है, सेल्स का जो काम है वो एक टीम वर्क में ही कंप्लीट किया जा सकता है। तो जो सेल्स टीम है सेल्स मैनेजर की, उसे क्या करना है? अपने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करानी होती हैं जिससे कि वो अपने टैलेंट को प्रूव कर सकें। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल्स टीम है
जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है सेल्स मैनेजर के द्वारा, तब उसे अपनी सेल्स टीम को अलाउ करना चाहिए सजेशंस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट और कंट्रीब्यूट करने का, क्योंकि इसके बेसिस पर वो अपने प्रॉपर टैलेंट को प्रूव करने में कैपेबल हो पाते हैं। इसका मतलब ये कहलाती है रिसेप्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्स मैनेजर, क्योंकि जब फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज एंड कम्युनिकेशन अकर होता है सेल्स मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, तो ये उसकी रिसेप्टिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करती है। क्लियर हो गया? एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज द एबिलिटी टू टीच। काबिलियत होनी चाहिए टीच करने की, यानी कि अगर सेल्स मैनेजर के अंडर में उसकी टीम वर्कआउट कर रही है तो उसके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए टीचिंग की और कम्युनिकेशन की रिगार्डिंग द आइडियाज। टीचिंग और कम्युनिकेटिंग द आइडियाज टू द सबऑर्डिनेट डिपेंड्स ऑन द स्टाइल, एबिलिटी, कमांड्स ओवर लैंग्वेज एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज, क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन ऑफ द सेल्स मैनेजर। ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर एक प्रॉपर टीचिंग एबिलिटी को क्रिएट करना चाहता है सेल्स मैनेजर अपने अंदर, तो उससे पहले सबसे पहले तो उसे अपना स्टाइल फॉर्म करना होगा, अपने अंदर एबिलिटी को क्रिएट करना होगा, अपनी लैंग्वेज पर एक प्रॉपर कमांड रखना होगा, नॉलेज की डेप्थ होनी चाहिए उसके पास, थॉट्स के रिगार्डिंग क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है और एक्सप्रेशंस होने जरूरी हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स उसके पास अवेलेबल हैं, सेल्स मैनेजर के पास अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पर वो अपने आइडियाज़ को प्रॉपर अपने सबऑर्डिनेट्स को कम्युनिकेट कर सकता है प्रॉपर वे में, उनको इसके बारे में एक प्रॉपर टीचिंग भी अवेलेबल करा सकता है। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ सेल्स मैनेजर और सेल्स पर्सन्स। थैंक यू।